तो पहला प्रश्न है, क्या सीखने के लिए जीवन में चोट या दुख का होना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। ये कोई अनिवार्य शर्त नहीं है। अगर प्रथम श्रेणी का मस्तिष्क हो तो देख लेगा यह जो जिया जा रहा है कि वह झूठ है। और ऐसा मस्तिष्क बहुत रेयर फिनोमिना होता है। किसी शंकराचार्य जैसे व्यक्ति का ऐसा मस्तिष्क हो सकता है जिसे कोई दुख नहीं है, फिर भी वो सत्य के अन्वेषण में जाते हैं। कबीर जैसे व्यक्ति हैं जो दुख के कारण नहीं गए, वो बस सत्य की प्यास के कारण। पर विडंबना यह है कि हम लोग इतना दुख होते हुए भी सत्य की प्यास से नहीं भरते हैं। उठने बैठने चलने फिरने सतत दुख साल रहा है, सतत भ्रम साल रहा है, सतत जीवन उखड़ा हुआ है, फिर भी नहीं जागते। यह विडंबना है। जी। अगला प्रश्न है कि इतने सारे शिक्षक हैं, कैसे जानूं कि कौन जीवन को जांच कर देख कर बोल रहा है और कौन बस सोच कर बोल रहा है? पहली तो बात, आपको पड़ी क्या है कि कौन जांच करके बोल रहा है और कौन बस सोच करके बोल रहा है। अगर आप सच में सीखने वाले हैं तो भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु थे, जिसमें एक कुत्ता भी था। तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या कह रहा है। सीखने में अगर स्पष्टता है, अपनी तरफ देखने की उत्कटता है, तो चीजें स्पष्ट होती चली जाएंगी। लेकिन मैं समझ सकता हूं कि प्रश्न कहां से आ रहा है। बहुत सारे उपायों में से एक उपाय है कि जिसे आप सुन रहे हैं उसका आप अपमान करिए, उसके आप ऊपर टीका टिप्पणी करिए, उसको गलत ठहराइए। अगर आपके गलत ठहराने में वह और दमकता चला जाए और चमकता चला जाए, वो आपको और स्पष्ट साफ होकर के दिखे, आपका अपमानित करना वह साबुन बना ले, तो फिर आप जान जाइए कि वह सच्चा है। और आपके अपमान करने से वह अगर धूल दूसरित हो जाए, वह आपके तल पर उतर जाए, आपको अपमानित करने लगे, फिर वह झूठा है। लेकिन इसमें एक खतरा है कि जब आप अपमानित करेंगे, आप और गिरते चले जाएंगे। जो आप करेंगे वही होता चला जाएगा। वह सही है या गलत है, ये तो वो सिद्ध करेगा, लेकिन आप जो करेंगे वही आप होते चले जाएंगे। और एक दूसरा ढंग है इसका, आप जिसके साथ में हैं उसको, जहां से आपको कुछ भी सही लगता है, समझ में आता है, जिससे थोड़ा सा उजाला आपके जीवन में दिखाई पड़ता है, उसको, उसके साथ प्रेम को अवसर दीजिए, आदर को अवसर दीजिए, एक स्निग्धता को, एक तरलता को, एक तरीके से जीवंतता को अवसर दीजिए अपने भीतर। अगर उसके साथ रहते रहते, उसके प्रति प्रेम में रहते हुए आप अगर दमकने लगे और वह स्थिर रहे, वह कपे न, वह आपके मान से फूले न और आपके अपमान से वह पिचके न, तो समझिए कि वो सही है। और आप अपने अपमान से पिचकते जाओ और अपने द्वारा दिए गए मान से फूलते जाओ, तो ये समझो कि आप शिष्य नहीं।